जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक से जुड़े। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। योजना लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने इसके लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें हेल्थ कार्ड दिए गए। विभिन्न लोगों ने अपनी बीमारी और ठीक होने के अनुभव पीएम मोदी के साथ साझा किए। पीएम मोदी ने कहा, आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से जम्मू कश्मीर के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जैसे नारों से हमें प्रेरणा दी। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों का विश्वास मजबूत किया है और यहां पारदर्शी चुनाव कराना गर्व की बात है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर कश्मीरी इस योजना का लाभ ले पाएगा। इसके लिए 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और कई योजनाएं चला रही हैं। जम्मू कश्मीर हिंसा से मुक्त हुआ है। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन कल जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी, 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है।
डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई। 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले हैं। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अब बार बार आपने दिया था, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को दी जाएगी। 6,000 घर भी उसमें से 4,000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे एलजी मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। मित्रों, ये योजना से जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और नए प्राइवेट अस्पताल आएंगे। अच्छे अच्छे अस्पताल आकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में लगेंगे और ये दिन बहुत दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बड़े स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी किसी को जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, न कहीं और जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज ये जो शुरुआत होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथ से होने जा रही है। मैं मनोज जी को विशेष अभिनंदन कोविड के लिए भी देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में समग्र प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड का जो मैनेजमेंट किया है वो मैनेजमेंट से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। और आज जो टूरिज्म के अंदर एक अच्छा रिस्पांस दिख रहा है हमें, वो रिस्पांस का कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने प्रयास करना चाहिए।